गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल में इजी केमिस्ट्री। आपके सामने चैनल का नाम लिखा हुआ है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे। पिछले टर्म तक हम लोग जहाँ तक गए थे उसके आगे चलेंगे। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, आप लोग पीछे इंट्रो देख चुके हैं, फिर भी लिखना हमारा फ़र्ज़ है और काम भी, तो हम करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के साइड हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट हम लोग पढ़ लिए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अपना ग्राफ कैसे बनता है, उसका निकलता कैसे है, सारा चीज़, इक्वेशन, के का वैल्यू, यूनिट, हर कुछ पढ़ चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इन चीज़ों में डाउट है तो पुराने डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे देता हूँ, उसमें आप लोग जाएं और पढ़ें अगर आपको डाउट है तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, वो हमारा आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही ईजी होता है, इसलिए उसको कहीं पूछते नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हर जगह पूछते हैं, और सेकेंडरी ऑर्डर रिएक्शन काफ़ी टफ हो जाता है, तो बहुत सिलेक्टेड जगह पे पूछते हैं। पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा हर जगह होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी सारे रिएक्शन की तरह रिएक्टेंट से कोई चीज़ प्रोडक्ट बनी। अब रिएक्टेंट कोई चीज़ प्रोडक्ट बनी, इसका मतलब रेट क्या होगा इसके लिए, इस केस के लिए हमारा रेट क्या होगा, dr/dt, यानी रिएक्टेंट का हमारा जो चीज़ घटेगा, यानी कि रेट डिक्रीज होगी टाइम के साथ, इज इक्वल टू, ये हम क्या करते हैं कि ये हमेशा क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के। इसको हम लिख सकते हैं -KR। इस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से हर टाइम डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, कि dr यानी रेट हमारा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ r के डिक्रीज पे, ठीक है। अब ये आ गया -KR, ये सबको पता है। देखो इस जगह को ये जब आप लिख लोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस जगह से हमारा सारा चीज़ स्टार्ट हो जाता है इंटीग्रेशन का। तो अब क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले dr के नीचे हमको t अच्छा नहीं लगता, हमको r अच्छा लगता है, और k के साथ हमें r नहीं dt अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा आया, ये हमारा एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के साथ हम करेंगे कि हमको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। किस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, ये क्या चीज़ें आएंगी। तो इंटीग्रेशन के बारे में तो ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही, बट फिर भी आगे चलते हैं, अगर नहीं होगा तो हम हैं ही। तो चलिए, यहाँ पे हमारा है dr/r इक्वल्स टू -k dt। तो इंटीग्रेशन जो करना है, इंटीग्रेशन को हम एक अच्छे साइन के साथ दिखाते हैं, जो कि होगा, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का इंटीग्रेशन होगा। तो अगर इसको देखें, अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो कई लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सारे लोग मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को भी मद्देनज़र रखते हुए हम बताते हैं कि देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। वैसे ही आप अगर dx का इंटीग्रेशन सिर्फ करते हैं तो ये होता है x। अब ये इनडेफिनिट है, तो दोनों में कांस्टेंट का ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जिससे थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा, आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंट है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर इंटीग्रेशन के बारे में करनी है। इंटीग्रेशन का चीज़ करते वक्त ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप इसको हिंट की तरह लिख लीजिए या नोट समझ लीजिए, नोट नहीं हिंट या ओके, कि ये आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करने वापस आते हैं, तो 1/dr का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा log ऑफ r। अब अगर हमने इंटीग्रेशन किया, log ऑफ r आया, तो बिना बताए देखिए log लिखते ही हो जाता है कि बेस 10 हो जाता है, ठीक है। बट इसको बहुत अच्छे से आप लोग को कन्फ्यूजन ना, इसलिए हम लिखते हैं
ln r। इससे क्या हुआ कि इसका बेस क्या है e इक्वल्स टू माइनस के। अब ये dt की जगह तो आ जाएगा t प्लस सारा इनडेफिनेट है तो एक कांस्टेंट आ गया। यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं। अब इस कांस्टेंट को निकालना बहुत ज़रूरी है एक क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। जैसे हर कांस्टेंट इस इक्वेशन भी हमारा अननोन है तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट कैसे निकलेगा अब इसके बारे में सोचें। तो इस पूरे रिएक्शन को देखें तो एट t इक्वल्स टू 0 यानी एकदम इनिशियल टाइम पे t इज इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r है वो क्या होगा r नॉट के बराबर होगा। r नॉट क्या है, ये चीज क्या है, इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूं, ठीक है। ये हिंट की तरह आ जाएगा, इसको आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारा है इनिशियल टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ओके। ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। टेंशन ना ले आप, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, सी। तो हम लोग यहाँ तक आ गए, ओके। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे ln r में, यानी कि हो सकता है कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए हो तो उनके लिए कुछ कर देते हैं। सी यहाँ पे बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब जो ये हमने एज्यूम किया है t इज इक्वल टू 0 पे, एज्यूम किया तो फैक्ट है, रिएक्टेंट आ गया r नॉट। तो अगर इसको हम पुट करें बाय पुटिंग दिस कंडीशंस ऑन इक्वेशन 2, तो अब पुट करते क्या होगा ln r ln हो जाएगा r नॉट, ओके। kt इसको लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। kt हमारा क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि t है यहाँ पर 0, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि t क्या है 0। तो kt क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गया, यानी कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट है c की हमारी वैल्यू क्या आ गई ln r नॉट। और जैसे हमको पता है वैसे आपको भी पता होगा, इतनी जल्दी तो आप लोग भूलेंगे नहीं। तो हमारा मेन इक्वेशन c आ गया, तो मेन इक्वेशन हमारा क्या था ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln r नॉट। ये नॉट हमेशा हम इसके ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ln r नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ln ये दो अलग अलग जगह अच्छे नहीं लग रहे, तो इनको हम क्या कर देंगे, पास में कर देंगे कि भाई आप लोग दूर दूर की हो, लग तो रहे हो एक दूसरे के लिए बने हो। ln r इज इक्वल टू माइनस kt। बहुत अच्छा आपको लग रहा हो फिर भी, तो आप क्या कर सकते हैं कि माइनस को इधर भेज सकते हैं। चलो भाई माइनस को भी इधर भेज देते हैं, तो kt कितना आ जाएगा ln r नॉट माइनस ln r। तो यहाँ तक तो जो आया बड़ा अच्छा लगा सबको, पर यहाँ पर एक लग गया फॉर्मूला ln a माइनस ln b। अब ln a माइनस ln b क्या होता है, तो हम लिख देते हैं, उसके बाद बता देंगे। तब तक क्या पता, मैथ्स वाले लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता तो सॉरी, अभी जान लीजिए। ln r नॉट, सॉरी इसलिए था क्योंकि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं आप मैथ्स में, ठीक है। ln a माइनस b, log a माइनस log b होता है log a बाई b, बट कुछ बायोलॉजी के लोग भी होते हैं, उनके लिए हम फिर से शेप्स का इस्तेमाल करेंगे। ताकि आप हिंट में इस चीज को देख सकें, समझ सकें, याद रहे, ओके। तो इस जगह पे हिंट हमारा है, हिंट होगा हमेशा अलग कलर में ताकि अच्छा फील हो। ln a माइनस ln b इक्वल्स टू ln a बाई b। यही फॉर्मूला लग के आपका यहाँ पे हुआ है। ये है लॉग का अपना, लॉग का थ्योरम कह सकते हैं, लॉग का रूल कह सकते हैं कि ये लॉग का एक रूल होता है। ln a माइनस ln b क्या होता है, log a बाई b होता है। वैसे ही जैसे ln a माइनस b ln a प्लस ln b भी आपको लग रहा होता होगा, तो आप गलत हैं, ठीक है। माइनस के साथ आप बस जान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, kt इतना आ गया, तो यहाँ से
जो हम लोग मेन टॉपिक पे अपने थे वहाँ से हम हमेशा भटक जाते हैं। इस जगह से मेन चीज़ जो हमें समझने की जरूरत है, यहाँ से अब हमारा के कितना आ गया, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में हमें रेट निकालना था। जीरो ऑर्डर के लिए भी हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रेट आ जाएगा 1/t ln r अपॉन r नॉट, राइट, या उल्टा हो गया, r नॉट ऊपर है क्योंकि माइनस को हमने यूज कर लिया इसलिए ये ऐसे आ गया। अब जब ये चीज आ गई तो हमारा के का एक वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसको एनसीईआरटी ने थोड़ा आगे बढ़ाया, तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे के केस में जा सकते हैं, ठीक है, जो कि फ़ायदा तो कहीं नहीं करेगा, बट हम लोग पहले इसे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो के की ये जो वैल्यू आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ लीजिए कि ये आपको हमेशा याद होना चाहिए और डिराइव भी करने आना चाहिए अगर बोर्ड पास करना है तो, ठीक है। तो अब इसके साइड बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो इसके ग्राफ्स हैं उन पे बात करते हैं। इसको यहाँ पैसे छोड़ देते हैं। सी, एक ग्राफ हम इसका बनाने जा रहे हैं LNR का और T के साथ। एक ग्राफ LNR और T का बना देंगे और एक सिंपल सा ग्राफ बना देंगे, ओके। तो इस पे चलते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे LNR, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू देंगे टाइम का। ऑब्वियसली सबको पूरी दुनिया को पता ये ओरिजिन है, ये LNR के साथ बना रहे। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे, लॉग के साथ। याद रखिएगा लॉग और LN में अंतर है। कई लोग ये छोटी सी गलती इग्नोर कर देते हैं, पर अगर आप एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं तो ये उस चीज़ को ज़रूर टारगेट करते हैं कि उस छोटी सी गलती को आपके माइनस कराने में वो कामयाब हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉग r अपॉन r का टाइम के साथ। टाइम के साथ तो देखिए ग्राफ मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे दो तरह के स्लोप्स बनेंगे। इक्वेशन आपके सामने ऊपर लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, कि इस इक्वेशंस को आपको हमेशा इस इक्वेशन को याद रखना है, ओके। तो आते हैं नीचे, इस ग्राफ को प्लॉट करना है तो हम ऊपर से भी कुछ वैल्यूज लेंगे जिससे इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो LNR, ओके, यहाँ पे हम सॉल्यूशंस दिखाते हैं ताकि आपको ग्राफ्स का एकदम आइडिया हो जाए। चलिए तो इस जगह से देखते हैं कि हमारा है k इज इक्वल टू 1/t ln r नॉट अपॉन r, ओके। इसको अगर आगे बढ़ाएं तो फिर से कर देते हैं, रिटर्न में जा रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन में निकालना क्या है, ln r नॉट माइनस ln r, एकदम पीछे जा रहे हैं। तो ln r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt, ओके। ln r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln r, ये उठ के इधर जाएगा तो आप ऐसे सोच लो ln r नॉट, सॉरी, एक माइनस kt, ओके। और इसको और अच्छे से लिख लें तो ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln r नॉट। अब इस चीज के साथ आपको क्या सोचना है, इस चीज को रिलेट किस चीज से करना। देखो y एक्सिस पे हमारा है ये ln r और x एक्सिस पे हमारा है टाइम। तो आप इसको देखो तो ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c का, ठीक है। ये ग्राफ हमारा बना y इज इक्वल टू mx प्लस c का। तो m हमारा क्या होता है, स्लोप, यानी स्लोप हमारा क्या है, माइनस k, ओके। और ln r नॉट आगे c, यानी कि अगर हमने t को जीरो कर दिया, इस टर्म को जीरो कर दिया तो ln r आ जाएगा ln r नॉट के बराबर। अब ग्राफ पे चलते हैं क्योंकि ग्राफ तो करना ही है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्राफ के साइड, सॉरी, हाँ, तो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। ग्राफ पे कुछ मार्क कर देते हैं जिससे पता चले। देखिए एट t इज इक्वल टू 0, यानी t जब 0 होगा तो ln r आएगा हमारा ln r नॉट के बराबर। मान लेते हैं वो यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, ln r नॉट। और t इज इक्वल टू, अगर हमारा ln r 0 कब होगा, सॉरी हमें जूम आउट नहीं करना चाहिए था,
एक चीज बता देते हैं। सी, अब इस जगह पे एक चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तभी पता चल जाएगा। यहां पर एक मैथ्स का टर्म है, जैसे ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, यानी कि अगर इस टर्म को हमको जीरो करना हो, यानी कि ln r को अगर हमको जीरो करना, इस टर्म को हमको जीरो करना हो, तो ये टर्म जीरो कब होगा? जब ये दोनों चीज जीरो हो जाएगा। ओके, ये आप सोचो ln r इक्वल टू जीरो हो जाए, ये चीज पॉसिबल कब है? ये चीज पॉसिबल जब कंसंट्रेशन ऑफ r क्या हो जाए? 1 के बराबर हो जाए, तभी होगा ना। या इस ग्राफ को आप ऐसे देखो, ऊपर देखते हैं, या गलती करके ही बताते हैं, वो ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ समझाने के। सी, इस चीज को देखते हैं, ln r से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, r नॉट से, स्लोप है माइनस के। अगर आप सोचो मैंने इसको इससे टच करा दिया, राइट, तो यहां पर ये चीज हो गया अलग सा कि यहां पर क्या हम शो कर रहे हैं, इस जगह पे हम शो कर रहे हैं कि यहां पर हमारा t क्या हो जाएगा, कुछ होगा और ln r जीरो होगा, ln r इक्वल टू जीरो, यानी कि ये लॉग की सारी निगेटिव में वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा क्यों होता है, हम लोग बहुत अच्छे से आप तब समझ सकते हैं जब आपको लॉग के बारे में पता हो। लॉग के बारे में पता कब होता है? जब लॉग आप पढ़े होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को और अच्छे से हम थोड़ा आगे समझा देंगे, पेशेंस रखिए। आप देखिए इस चीज को यहीं तक करते हैं कि ये टच नहीं करेगा। अब यहां पर जो हमने इक्वेशन लिखा है उससे क्या पता चला है कि हमारा क्या होगा, निगेटिव है स्लोप। यहां पर देखिए के हमने इक्वेट किया हुआ है mx से, के आ रहा है माइनस के, तो स्लोप नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ को देखें तो इस जगह पे अगर हम देखें ये चीज ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ओके, अब ये चीज कैसे हुआ, तो इस चीज के बारे में भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो kt इज इक्वल टू, सॉरी, जो हमने निकाला था k इज इक्वल टू 1/t ln r नॉट अपॉन r। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि ln r नॉट बाई r कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू kt, ठीक है, टाइम के साथ। अब ln, यहां पर भी ln को अगर मैं लॉग में चेंज कर दिया, यही चीज सारे लोग गलती कर देते हैं, इसलिए इस चीज को बस देख लीजिए अच्छे से। ये आ जाएगा k अपॉन 2.303 इंटू टी। इस 2.303 को आप सबसे इंपॉर्टेंट मानिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, हमने ln जब हम लिखते हैं, इसमें भी नोट बना के लिख सकते हैं, जब भी हम ln लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये log है जिसका बेस e है, और जब हम log लिखते हैं तो इसका मतलब है log है जिसका बेस 10 है। ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग से होती हैं। तो देखिए ln से जब log में हम चेंज करेंगे तो हमेशा ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसको भी आप नोट समझ लीजिए। सी, हमने अपने से बॉक्स बना दिया। ओके, तो अब इस चीज़ में आई होप आप लोग भूले नहीं होंगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। यहाँ से y इज इक्वल टू mx वाली फिर से चीज़ें आ गई। देखिए कैसे आ गई, ये चीज़ हमारा y एक्सिस है, ये सारी चीज़ हमारी क्या है, y एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू क्या है, mx, x की जगह पे हमारा t है। तो हमारा स्लोप कितना आया इस जगह पे, स्लोप हमारा है k अपॉन 2.303। तो ये बहुत ही दो सिंपल से ग्राफ है। ओके, इस ग्राफ के बारे में जानना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन से ग्राफ इसलिए बता दिए क्योंकि इसी जगह से ग्राफ बन जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन तक हम लोग पहुंच गए, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होगा कि दो अलग अलग टाइम पे चीज़ें दी जाएंगी और थोड़ा सा के के बारे में भी चेंजेस होंगे। तो उसके ऊपर देखिए यहाँ से तो के आ गया,
अब अगर हमें रेट निकालना हो, ठीक है, मेंशन ही कर देते हैं कि क्या चीज़। लिसन, के के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है, के के बारे में हमें पता चल गया, इट्स 1/t ln r अपॉन r, यहाँ पे नॉट। अब अगर इसको हम ये भी तो कर सकते हैं, के टी इज इक्वल टू ln r नॉट अपॉन r, सॉरी ब्रैकेट ये, ओके। तो यहाँ से भी एक चीज़ पता चल रही कि अगर हम इसमें निगेटिव भी साइन दे देते हैं, अच्छा ही होगा, आपको अभी नहीं लग रहा होगा पर लगेगा, सी। ओके, फिर से आगे चलते हैं। तो ln को अगर हम उधर पावर में भेजें तो ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ कैसे हुआ तो इसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं। अब सब लोगों को ये सारी चीज़ें याद करते जाइए, समझते जाइए, जो अच्छा लगे वो कीजिए। ln x इक्वल टू अगर a है तो x इज इक्वल टू ई के पावर a हो जाता है। यहाँ पर जो बेस में e है ये उठ के a को पावर में भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ है, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ हुआ है। ln r इस जगह पे था जिसमें से ln उठ के kt को पावर में भेज दिया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा r कितना आ गया, यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। r आ गया r नॉट ई के पावर माइनस के टी, ये हमारा रेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके। एंटी लॉग लेने के बाद ये सारा चीज़ आ जाता है। अब इसके बाद मैंने ग्राफ आपको बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर बता दिया। आई नो वीडियो काफ़ी छोटी होगी, आप लोगों को बहुत ही छोटी लग रही होगी, बट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बस है, क्योंकि अभी हम लोगों को पढ़ तो लिए हैं, हम लोगों को न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे और बाकी चीज़ों पे नेक्स्ट लेक्चर जिसमें आएगा, जिसमें हम लोग सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ओके। एक बार क्विकली हर चीज़ बता देते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जिसमें रेट हमारा होगा dr/dt और वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ k ऑफ r। इसका मतलब dr/dt जो रेट हमारा है वो निगेटिव है। निगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रहा है और रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, k r आ गया, k कांस्टेंट। तो dr/dt इज इक्वल टू माइनस k dt। क्या किया, r को नीचे भेज दिया, t को ऊपर भेज दिया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो dr/r और माइनस k/dt। तो dr/r हो गया 1/x dx का, जिसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी और 1/dx का होता है x प्लस सी। सी इसलिए आ गया क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट्स नहीं दी गई हैं, ओके। तो 1/r dr का इंटीग्रेशन हो गया ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। एट t इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन हमें पता r है r नॉट के बराबर। r नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। t 0 पे कंसंट्रेशन क्या होगा, फुल होगा। बाय पुटिंग दिस कंडीशन ऑन द इक्वेशन 2, इस इक्वेशन पे वैल्यू डालेंगे तो c हमारा आ जाएगा ln r नॉट। ln r नॉट हो गया तो ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। तो ln r माइनस ln, अब क्या किए, बस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड उठा के ले गए, कुछ बड़ी बात नहीं है, माइनस कर दिया तो के टी आ गया, यहाँ से के इक्वेशन आ गया, के इज इक्वल टू 1/t ln r नॉट बाई r। एक माइनस साइन आ रहा था जिसको हमने लॉग की प्रॉपर्टी से चेंज कर दिया। अब ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b। ये भी चीज़ें जानने की हैं। दो ग्राफ हमने बनाए जिसमें ln r और t के बारे में उनका एक्सप्लेनेशन इधर दिया है कि ln r इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी की तरह आता है, जिसमें स्लोप नेगेटिव है, और ln r नॉट ln की जगह log है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये बहुत जगह आता है, ln की जगह log यूज़ कर देते हैं और स्लोप में k की जगह k/2.3 की जगह k दे देंगे, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका भी हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब क्या है, k इज इक्वल टू 1/t ln r बाई नॉट। तो हमें रिएक्टेंट जानना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे यानी कंसंट्रेशन ऑफ r पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर से क्वेश्चन को पूरा घुमा दिया, एंटी लॉग ले लिया इस जगह पे, तो e के पावर के टी आ गया। अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ खत्म हो गया। तो इस जगह पे आज हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो गया। वीडियो इतनी ही देर की है ताकि आप बैठ सकें, समझ सकें। अब नेक्स्ट क्लास का वेट करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आपको पहले से ही बता दे रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिकल केमिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। थ्योरीज आप इसे बोर्ड में आएंगे, एंट्रेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो न्यूमेरिकल लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें
और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो। ओके, टेक केयर।